दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का विमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, बराबर एक्स माइनस वाई और वाई प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई माइनस 9 बराबर एक्स वाई प्लस 3 एक्स माइनस 5 वाई माइनस 15। ठीक है, यहाँ से ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 एक्स माइनस 5 वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। तो फिर क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई में, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर, 2 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है, क्योंकि बोला बढ़ाने के लिए, बढ़ाने पर, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3, ठीक है, गुणे वाई प्लस 2 बराबर हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 67, क्योंकि बोला है कि 67 अधिक हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2 एक्स प्लस 3 वाई प्लस 6 बराबर ये एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से हमारा बचेगा 2 एक्स प्लस 3 वाई प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0। 2 एक्स प्लस 3 वाई माइनस कितना हो जाएगा, ये 61 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब यहाँ से समीकरण 1 में 2 से हम गुना करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 10 वाई माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब यहाँ से हम समीकरण 2
3 से गुना करने पर तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 183 बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम चौथा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। समीकरण 4 से 3 घटाने पर, ठीक है, तो हम घटाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 9y माइनस 183, एक बार हम लिख लेते हैं, बराबर 0। 6x माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0। घटाते हैं इसको, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस 19y और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 171 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 19y बराबर माइनस 171। ठीक है, यहाँ से माइनस में से हम काट देते हैं, तो यहाँ से हमारा y बराबर कितना आ गया? 171/19। तो इसको हम कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ गया? 9। ठीक है, अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं हम मान 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 गुने 9, हम इस 6 को इस साइड कर देते हैं तो बराबर 6 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 45 बराबर 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 6। तो यहाँ से 3x बराबर कर सकते हैं 6 प्लस 45। तो ये कितना हो जाएगा? 3x बराबर 51। ठीक है, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 51/3। तो यहाँ से ये भाग लगेगा, कट जाएगा 17 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया? 17। ठीक है, तो हम y का भी मान निकाल दिए और x का भी मान हम निकाल दिए।